हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 विलोपन विधि। इसमें इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 इसके पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले हम विलोपन विधि क्या होती है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 2x माइनस 3y बराबरी से 7, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में भी दो समीकरण होते थे, उसमें हम जैसे सबसे छोटा गुणांक जो होता है इसमें x इसमें y है, तो समीकरण 1 का लेना है तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 से लेना तो x का मान निकाल लेंगे। ये हमारा शॉर्टकट मेथड था किसी भी सवाल को आसान तरीके से हल करने के लिए। ठीक, उसमें कर तो अपनी मर्जी से सकते थे, लेकिन क्वेश्चन को आसान तरीके से करने के लिए वही मेथड अपनाते थे। इसी टाइप से इसमें भी वही है कि क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि जो आपके चार पद है, चार पद यहाँ पे x हो, इसमें भी x है, इसमें y, इसमें y है। जो चर जो है वो प्लस में है या माइनस में। यहाँ पे आप देखेंगे x प्लस में, यहाँ पे भी x प्लस में, तो यहाँ पे दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है। यहाँ पे y प्लस में, यहाँ पे y माइनस में है, तो दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो जिनके चिन्ह अलग होते हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं, उसी को हम क्या करेंगे, विलुप्त कर देंगे। ठीक है ना, उसी को हम हटाते हैं। इससे क्या होता है, क्वेश्चन को करने में आसानी होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो अगर हम इसको करेंगे तो फिर कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, बाकी तो कैसे भी कर लेंगे उससे तो हो ही जाएगा। ठीक, आसानी के लिए ये करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिनके चिन्ह अलग होते हैं हम उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब इसको एलिमिनेट करना है तो इसके जो गुणांक हैं, अच्छा एक बात ये है कि जब चिन्ह पर अलग होते हैं, चिन्ह क्या होंगे, अलग अलग होंगे। चिन्ह जब अलग अलग होंगे तब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तब हम क्या करते हैं, प्लस, दोनों समीकरण को करेंगे, जोड़ेंगे। जब चिन्ह समान होंगे, जब चिन्ह समान होंगे तब हम क्या करेंगे, माइनस, दोनों समीकरण को कर देंगे, माइनस करते हैं। जैसे अगर मुझे x को अगर हटाना है तब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि x के जो चिन्ह है वो दोनों क्या है, समान है। अगर मुझे y को हटाना है तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, अलग है, तब हम समीकरण एक समीकरण दोनों के करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, उससे पहले क्या करते हैं कि जिसके गुणांक जो होते हैं इनको हमें बराबर करना होता है, इनको हमें करना होगा, बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, इनके जो गुणांक होते हैं, जैसे समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे y गुणांक 2 है, तो हम समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 से। और समीकरण 2 में y गुणांक 3 है, तो समीकरण 1 में कैसे गुणा कर देंगे, 3 से। क्रॉस में गुणा करते हैं, तो जब इसका गुणा करेंगे तो 3 तिरे का 9x प्लस में 3 दूनी 6y बराबरी से 3 5 15, समीकरण नंबर 3। इसे गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस 2 तिया 6y बराबरी से 2 7 14, समीकरण नंबर 4। ठीक, अब चिन्ह यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, तो समीकरण 4, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, अब इनको जोड़ेंगे तो 9x प्लस में 6y प्लस 4x माइनस 6y बराबरी से 15 प्लस 14, 9x प्लस में 6y, यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो 4x माइनस का 6y बराबरी से 5 और 4 9, 1 और 1 2 29, 6 से 6x क्या हो गया, कट गया। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13x बराबरी से 29, 13 गुणा में तो भागित में 29 बटे में 13, यहाँ पे x का मान आ जाएगा। अब x का मान जो है समीकरण 1 में, समीकरण 2 किसी में एक में भी रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, 3x प्लस में 2y बराबरी से 5, 3, x का मान कितना निकाला हमने, 29 बटे में 13 प्लस में 2y बराबरी से 5, इसका इसमें गुणा करेंगे
तो गुणा करने पे कितना जाएगा, 29 दिया कितना होता है 30 87 87 अपन में 13 प्लस में 2y बराबरी से 5। इसके अंदर पक्षांतर कर देंगे तो 2y बराबरी से 5 माइनस 87/13 तो 2y बराबर से इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 एलसीएम कितना आएगा 13। इसका गुणा 13 पंचे 65 माइनस 87 तो 2y बराबरी से 15 में से 7 नहीं 7 में से 5 गया 2, 8 में से 2 गया 2 बटे में 13, 2 से कट जाएगा ये 11 बार तो y बराबरी से -11/13 क्योंकि यहाँ पे ये 87 माइनस का इसलिए माइनस का, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे हमने समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4 को इस प्रकार से जोड़ के बताया है ना, तो इसको ऐसा नहीं करना है, इसको यहीं पे ऐसे करना है, इनको कैंसिल करके इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को भी जोड़ना, इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं उससे करते हैं ना। जैसे क्या लिखा है, एक और एग्जाम्पल है x प्लस में 3y बराबरी से 6 और 2x प्लस में 3y बराबरी से 12। 2x प्लस में 3y बराबरी से 12 समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको यहाँ पे दोनों में क्या है, गुणांक सेम है, इनके गुणांक सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों गुणांक क्या है, सेम है। क्लियर, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे अब हम वो नहीं लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, इस टाइप से नहीं लिखें, इसमें डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या है, समान है। जब चिन्ह समान होते तो क्या करते हैं, माइनस, तो नीचे के जितने भी पद है सभी का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस। जैसे 2x यहाँ पे काय का है, प्लस का, तो काय में हो जाएगा माइनस। 3x प्लस में है तो माइनस में, 12 प्लस में है तो माइनस में, 3 से 3 कट गया, 2x में से x कितना बचा, माइनस का x बचा। यहाँ पे ये 12x है और यहाँ पे ये 6 है, तो 12 में से 6 माइनस तो माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर से कितना आ गया 6। अब x का मान किस में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस में 3y बराबरी से 6, x का मान कितना आ गया 6 प्लस में 3y बराबरी से 6, 6 के इधर पक्षांतर, तो 3y बराबरी से 6 माइनस का है तो प्लस का तो माइनस का 6, 3y बराबरी से 6 में से 6 गया 0, y बराबरी से 0/3, y बराबरी से 0। यहाँ पे दो मान आ गए, y का मान 0 और x का मान 6। ठीक, तो इस समीकरण के हल है। तो चलो ये इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को हल करना है। अब हम क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक, बुक में क्वेश्चन किस प्रकार से हैं कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम प्रतिस्थापन से नहीं करेंगे, बस विलोपन से करेंगे, प्रतिस्थापन से आप कर लीजिएगा। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, हमको बताना है कि कौन सी विधि आसान है किस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अपन इसमें सारे विलोपन विधि से ही हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं करेंगे। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x में दोनों चिन्ह क्या समान है, लेकिन y में चिन्ह क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पे समीकरण 2 में कितना है, y का गुणांक 3 है, इसमें कितना है 1 है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3x प्लस में 3y
बराबरी से 5, समीकरण नंबर 3। इसका 3 से गुणा कर देना है, समीकरण बन गया। तो हम लिखेंगे और समीकरण 2, यहाँ पे 3y है, ये भी 3y है, तो दोनों का चिन्ह, दोनों गुणांक क्या आ गए, सेम आ गया। तो समीकरण 3 और समीकरण 2 दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2x माइनस का 3y बराबरी से 4, ये समीकरण नंबर 2, उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 3x से 3x कट जाएगा, 3 और 2 कितना जुड़ेगा, तो 5x बराबरी से 5 और 4 9, 5 गुणा में तो भाग में, x का मान डायरेक्ट कितना आ गया, 9/5। अब x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबरी से 5, x का मान यहाँ रख देंगे 9/5 प्लस वाई बराबरी से 5, वाई बराबरी से 5, इसका इधर पक्षांतर, तो माइनस का 9/5, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, बटे में क्या जाएगा 5, इसे गुणा 5 25 माइनस 9 1 कम 9, वाई बराबर से 25 में से 9 जाएगा तो 16/5, तो 2 मान आ गए। अतः समीकरण का हल x बराबरी से 9/5 तथा y बराबरी से 16/5 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3x प्लस में 4y बराबरी से 10, समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 2y बराबरी से 2 बराबरी से समीकरण नंबर 2। यहाँ पे y के चिन्ह क्या है, अलग अलग है, ठीक। तो हम किसको हटाएंगे, y को हटाएंगे, और y के गुणांक क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 2। तो समीकरण 1 में किससे गुणा कर देंगे, 2 से, समीकरण 2 में किससे गुणा कर देंगे, 4 से। समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 तिया 6x प्लस में 4 दूनी 8y बराबर से 2 दाहे 20, समीकरण नंबर 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8x माइनस का 4 दूनी 8y बराबरी से 4 दूनी 8, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों के कर देंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, कि चिन्ह दोनों के अलग है जिसको हम हटा रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14x बराबर इसे 20 और 8 28, 14 गुणा में है तो भागित में जाएगा, x बराबर इसे 28/14, 14 कम 14, 14 दूनी 28, x का मान कितना आ गया 2। अब इस x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस में 4y बराबरी से 10, तो x का मान रखेंगे यहाँ पे 3 गुणा 2 प्लस में 4y बराबरी से 10, 2 तिया 6 प्लस में 4y बराबरी से 10, 4y बराबरी से 10 प्लस का है तो माइनस का 6, 4y बराबर से 14 में 10 में से 6 गया तो पता 4, 4 गुणा में तो भाग में 4/4, 4 से 4 कट गया तो y का मान कितना आ गया 1। तो समीकरण का हल आ गया y बराबरी से 1 और x बराबरी से 2। तो नीचे अतः समीकरण का हल x बराबरी से 2 तथा y बराबरी से 1 है।
क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबरी से 0। और दूसरा दे रखा है 9x बराबरी से 2y प्लस में 7। ठीक, तो पहले इसको हम समीकरण के रूप में लाएंगे, तो 4 के इधर पक्षांतर करेंगे, तो 3x माइनस का 5y माइनस का है तो बराबरी से 4, समीकरण नंबर 1। इसमें 2x के इधर 2y के इधर पक्षांतर कर देंगे तो बनेगा 9x माइनस का 2y बराबरी से 7, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 में हम देखेंगे तो यहाँ पे x का भी चिन्ह समान है और y का भी चिन्ह क्या है, समान है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक, अब आपकी मर्जी है कि आपको x को एलिमिनेट करना है कि y को एलिमिनेट करना है, तो हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो y के जो गुणांक हैं समीकरण 1 में कैसे गुणा करेंगे, 2 से, और समीकरण 2 में कैसे गुणा करेंगे, 5 से। तो जिससे y एलिमिनेट, y के गुणांक बराबर हैं तो y को हम एलिमिनेट कर लेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, 2 से, और समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 5 से। इसका इसमें गुणा, तो 2 तिया 6x माइनस 2 पंचे 10y बराबरी से 2 चौके 8, समीकरण नंबर 3। इसका गुणा इसमें, तो 9 पंचे 45x माइनस 2 दाहे 2 पंचे 10y बराबरी से 5 समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे गुणांक क्या हो गया, सेम हो गया, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो नीचे के जो है उसके चिन्ह परिवर्तित है, 45 प्लस में है तो माइनस में, 10 माइनस में है तो प्लस में, 35 प्लस में है तो माइनस में, 10y से 10y कैंसिल। अब 45 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 39x बराबरी से 35 में से अब 38 माइनस करें, 35 में से 8 माइनस करेंगे, 15 में से 8 गया तो कितना बच्चा 7, 2 बचे तो 27, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 39 गुणा में है तो भाग में, x बराबर 27 बटे में 39, किसके 3 के पाड़े से कट रहा है, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, x बराबरी से 9 बटे में 13। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबरी से 4, 3 गुणा x का मान 9 बटे 13 माइनस 5y बराबरी से 4, 9 तिया 27 बटे 13 माइनस का 5y बराबरी से 4, 27 बटे 13 को उधर पक्षांतर, तो 4 प्लस का माइनस 27 बटे में 13 माइनस का 5y, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आएगा 13, 13 गुणा 13 चौक 52 माइनस का 27, 5y बराबरी से 12 में से 7 गए तो बचे 5, 4 में से 2 गया तो 2 बटे में 13, y बराबरी से 25 बटे में माइनस का 5 गुणित 13, 5 एकम 5 पचम 25, तो y बराबरी से कितना आ जाएगा, 5 बचा ऊपर तो माइनस का 5 बटे 13, अतः समीकरण का हल x बराबरी से 9 बटे 13 तथा y बराबरी से 5 बटे 13। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 हल कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, x/2 प्लस में 2y/3 बराबर इसे माइनस का 1 और x माइनस y/3 बराबर इसे 3, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। ठीक, इसको पहले हल करेंगे, समीकरण के रूप में बनाएंगे, उसके बाद इसमें आगे सोल्व करेंगे। 2 तिया 6, तेरे एक गुणा करेंगे, 3 का x में गुणा 3x, 2 का 2 में गुणा 2 दूनी 4y बराबर इसे माइनस का 1। 6 भागित में तो गुणा में 3x प्लस में 4y बराबर इसे माइनस का 6, समीकरण नंबर 1। इसी टाइप से इसको हल करें तो 3 एक काम 3, गुणा करेंगे 3x माइनस का y में गुणा y बराबर इसे 3, 3 भागित में तो गुणा में 3x माइनस y बराबर इसे 3 3 का 9, समीकरण नंबर 2। तो आप देख रहे हैं कि जो y का जो चिन्ह है इस पहले समीकरण में प्लस में, दूसरे समीकरण में माइनस में है। तो बस हम समीकरण 2 में कैसे गुणा करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो दोनों गुणांक क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे और दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। ठीक, तो लिखते हैं समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो 4 का इसमें गुणा करें तो 4 तिया 12x माइनस का 4y बराबरी से 9 चौके 36, समीकरण नंबर 3। और समीकरण 1 दोनों को जोड़ देंगे तो 3x प्लस में 4y बराबरी से माइनस का 6, समीकरण नंबर 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस 4x से 4x कट जाएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15x वैसे 36 में से 6 माइनस जाएगा तो 30, 15 गुणा में है तो भाग में, x बराबरी से 30/15, 15 कम 15, 15 दूनी 30, x बराबरी से 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस में 4y बराबर इसे माइनस का 6, तो 3 गुणा x का मान 2 प्लस में 4y बराबर इसे माइनस का 6, 2 तिया 6 प्लस में 4y बराबर इसे माइनस का 6, 6 का इधर पक्षांतर, 4y बराबर इसे माइनस का 6 प्लस का है तो माइनस का 6, 4y वैसे माइनस का 6 माइनस का 12, 4 गुणा में तो भाग में माइनस का 12/4, 4 कम 4, 4 तिया 12, y बराबर इसे 3 आ गया। ठीक, x का मान 2, y का मान 3, अतः समीकरण का हल x बराबर इसे 2 तथा y बराबर इसे -3 है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।